मैं तो चिल्ले हूँ। चलो भाई, अगला टॉपिक अपना क्या है, देखो क्रिस्टल से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे क्रिस्टल किसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फेस हो गया, है ना, क्रिस्टलाइन एज हो गया, इंटरफेशियल एंगल हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ चुके थे। उसी में से फिर पढ़े थे क्या अपना यूनिट सेल, यूनिट सेल यानी इकाई सेल किसको बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चर अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बनाता है, उसी स्ट्रक्चर को, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट को पार्टिकल का, जिससे पूरा रिपीट होकर क्रिस्टल तैयार हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, पार्टिकल्स आपस में मिलके जो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट बनाते हैं अपना, तो वो अरेंजमेंट जो होता है वो भी, ये जैसे आप स्ट्रक्चर देखो इनका, तो जो ये क्या बोले, इनका एक्सियल डिस्टेंस और जो इंटरफेशियल एंगल है, इनकी जो अच्छी दूरी और जो इनका कोण दिख रहा है आपको अक्ष के बीच का, तो ये अगर हम चेंज कर देंगे ना, तो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो यूनिट सेल हमारे पास बन आते हैं, मतलब क्रिस्टल के जो यूनिट सेल बनते हैं, तो उनमें से अगर इनकी वैल्यू चेंज कर दी जाए, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका यूनिट सेल के साथ साथ पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो पाए गए हैं, या कितने प्रकार के यूनिट सेल पाए गए हैं, उसके बारे में क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो उसको बोलते हैं, टोटल ये बताया गया कि कुल जो क्रिस्टलाइन मतलब जो यूनिट सेल पाए जाते हैं वो टोटल 7 प्रकार के पाए जाते हैं। उनको क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ये मेन है। फिर एक ये भी पढ़े होंगे कि जैसे क्रिस्टल यूनिट सेल के आगे टाइप पढ़े हो 2D और 3D, है ना। तो 3D में पढ़े थे, बॉडी सेंटर्ड वाले हो गए, फेस सेंटर्ड वाले हो गए, अंत केंद्रित हो गया, फलक केंद्रित हो गया, एज सेंटर हो गया, यानी कोर केंद्रित वाले हो गए, तो ये उसके अंदर आते हैं, है ना। तो मेन जो है वो 7 हैं, जो मेन स्ट्रक्चर बता रहा है, स्ट्रक्चर बताने का जो काम करता है वो 7 ठो हैं, उनको क्रिस्टलाइन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सिस्टम या क्रिस्टल सिस्टम, जो मेन स्ट्रक्चर बताने के तैयार करते हैं। फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब फेस सेंटर वाला, बॉडी सेंटर्ड वाला, ये सब अगर अपन उसको काउंट कर लेते हैं, तो उसको मिला के 14 ठो होते हैं टोटल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 7 ठो और 14 ठो क्या है, 7 ठो मेन है, जो स्ट्रक्चर वाले, स्ट्रक्चर के बेस पे है ये। अब फिर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो टाइप पढ़े थे ना, बॉडी सेंटर्ड वाले, फेस सेंटर, शेप एक ही है, उसी में सिंपल वाला भी मिल जाएगा, उसी में बॉडी सेंटर्ड वाला भी मिल जाएगा उसी शेप में, उसी में फेस सेंटर्ड वाला भी मिल जाएगा, ऐसे करके। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो जब हम उन सारे टाइप्स को काउंट कर देते हैं तो टोटल 14 ठो आते हैं। तो वो जो 14 ठो हम अपने पास मिलते हैं यूनिट सेल, 14 ठो, उसको बोलते हैं ब्रेविस जालक। क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक। तो क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस जालक में डिफरेंस थोड़ा ध्यान दिए रहना, कि क्रिस्टल सिस्टम किसको बोलते हैं। क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है कि कितने प्रकार के, जियोमेट्री, तो वो 7 प्रकार के हैं। अब ब्रेविस जालक में एक जियोमेट्री के अंदर जब सभी प्रकार के यूनिट सेल आप काउंट कर दोगे, तो वो बस सबको मिला के क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं। तो उसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं ये अपन स्ट्रक्चर समझते हैं, देखते हैं, और किस टाइप के स्ट्रक्चर का ये एक्सियल डिस्टेंस और इंटरफेशियल एंगल क्या कैसा होता है ये समझना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला वाला क्रिस्टल सिस्टम है, पहला शेप अपने पास मान लो क्रिस्टल का आता है कैसा, क्यूबिक, घनी, ठीक है ना। तो क्यूब, क्यूब तो जानते ही हो क्यूब शेप कैसा होता है, ये कमरा है, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों होती हैं। जब सारे के सारे क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तीनों साइड क्या हो जाएं, ये जो लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक है ना, ये जैसे ये शेप दिख रहा है, ये क्यूबाइड शेप में है अभी, लेकिन अगर इसके सारे के सारे साइड क्या कर दो, जैसे ये है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट, जब ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। और इसके तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये और इसके बीच में देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, 90। ऐसे इधर देखो इसके बीच में भी 90 डिग्री का।
समझ गए। और ऐसे यहाँ पे देखो इसके बीच में भी 90 डिग्री है ना। तो जब तीनों एंगल 90 डिग्री के हों और तीनों साइड बराबर हो तो वो इस जो शेप अपने पास आता है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अब क्यूबिक के अंदर तीन प्रकार के हैं, सिंपल वाला भी है। सिंपल वाला किसको बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर में, है ना। मतलब जैसे ये है तो इसमें पार्टिकल कहाँ होंगे, केवल ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये यहाँ यहाँ बस है, ये कॉर्नर बस में, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जब यहाँ केवल कॉर्नर बस में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। इसमें बॉडी सेंटर्ड वाला भी है। बॉडी सेंटर मतलब जैसे ये है ना, इसका ये बॉडी जैसे ये है तो इसके बॉडी के ये जैसे, तो इसके अंदर बीच में एक तो रहेगा, एक इसको बोलते पूरे बॉडी के बीच में, कॉर्नर में तो रहेगा ही। अब पूरे बॉडी के बीच में एक ठो आ जाए, जैसे ये बॉडी दिख रहा है ना इसका पूरा, तो इसके बीच में यहाँ पे एक ठो पार्टिकल क्या है, रहेगा। तो बॉडी सेंटर्ड भी हो गया। तीसरा टाइप क्या है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब ये फेस दिख रहा है, इन फेस के बीच में एक एक, तो सभी फेस में एक पार्टिकल, कॉर्नर में तो है ही, पर इनके यहाँ पे इस फेस के बीच में एक फेस ये है तो इसके भी बीच में यहाँ पे एक तो रहेगा। ऐसे जितने फेस है सब के बीच में एक एक पार्टिकल आपको क्या हो जाए, मिल जाए। ये फेस है, यहाँ पे भी रहेगा एक फेस, ये खोल दिए तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो क्यूबिक में तीन प्रकार के हैं, सिंपल क्यूबिक, यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, समझ गए, तीन प्रकार के हैं तीनों का। अब ये वाले का ये समझ गए कंडीशन। ठीक है, अगला क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो क्यूबाइड जो होता है, उसके लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों क्या होते हैं, जब हाँ इक्वल हो जाए तो क्यूब न हो जाएगा। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट थोड़ा देखना, तीनों बराबर है यहाँ पे, एक ठो को हमने क्या कर दिया, अनइक्वल, बाकी के दो मैंने क्या कर दिए, इक्वल। इसी में देखो जैसे ये है, अब इसमें देखो ये और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर नहीं, एक साइड अनइक्वल है, बाकी के दो साइड इक्वल है, इसको बोलेंगे आप क्या, टेट्रागोनल से। ये जब दो साइड बराबर हो और एक अनइक्वल हो, लेकिन अभी भी तीनों के एंगल 90 डिग्री ही है, तीनों एंगल 90 डिग्री ही चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक सिंपल वाला और एक बॉडी सेंटर्ड वाला। ठीक है, थर्ड क्या है, ऑर्थोरोम्बस। ऑर्थोरोम्बस का मतलब ये है कि जब इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, अलग कर दो, अनइक्वल। ठीक है ना, इसका सीधा सीधा सा आप एग्जांपल देख सकते हो, माचिस का शेप, माचिस की तीनों साइड अलग होती हैं। ठीक है ना, उसकी लेंथ भी अलग रहेगी, ब्रीथ भी अलग रहेगी, हाइट भी अलग रहेगी। तो वो कैसा शेप आपको दिखता है, ऑर्थोरोम्बस। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके तीनों साइड अनइक्वल, लेकिन तीनों एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री के। तो ये तीन केस समझ में आए, इसका पैटर्न अच्छे से पकड़ लेना। साइड बस की बात कर रहा हूँ, तीनों साइड बराबर, इधर तीनों के एंगल क्या है, 90 डिग्री, इसको फिक्स कर दो। अब इसको अरेंज में करना, पहले तीनों बराबर करो, फिर एक को अनइक्वल करो, फिर तीनों को अनइक्वल कर दो। अब इस लाइन से ध्यान रखना, जब तीनों बराबर क्यूबिक, दो ठो बराबर तो, और तीनों अनइक्वल और। ठीक है, ऐसे याद भी रखे रहना नंबर, ये 3 2 4। अभी नंबर तो आगे याद करवा देते हैं अच्छे से। चलो अगला पॉइंट है क्या, मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक का मतलब समझो, मोनो वर्ड, मोनो का मतलब होता है एक, और यहाँ क्लिनिक शब्द का मतलब क्या होता है, एक क्या हो जाएगा, जैसे ये 90 डिग्री पे एक झुक जाए किसी एंगल पे, क्लिनिक वर्ड यहाँ पे मतलब है झुकाव। तो मोनोक्लिनिक का मतलब ये हो गया कि एक साइड क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये है, मान लो मैं इसका ये वाला चीज पकड़ लेता हूँ और इसको ऐसे आगे करके क्या कर दूं, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे मान लो मूव कर सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर वाला आगे कर दूं, ये वाला साइड यहाँ से कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। शेप समझ में आ रहा कुछ, ये शेप मतलब ऊपर से इस वाले फेस को पकड़ के थोड़ा सा आगे खिसका दूं तो ये वाला साइड ऐसे चला जाएगा। तो एक ही साइड को क्या करना है, झुकाना है, तो वो मोनोक्लिनिक कहलाएगा। समझ गए। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल देखो, दो एंगल 90 डिग्री पे है और एक को मैंने क्या कर दिया, तो वो 90 डिग्री कट गया उसका एक को।
समझ में आए। और इसमें तीनों साइड क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। अब इसका अरेंजमेंट देखना, अगले आगे के 3 वाले का तीनों अनइक्वल, फिर एक ठो को अनइक्वल हटाओ, फिर दोनों का अनइक्वल हटा देंगे। समझ गए, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक समझ में आया किसको बोलते हैं, 2 एंगल 90, एक को क्या कर दो, झुका दो, 90 से हट जाएगा और इसके तीनों साइड क्या रहेंगे, अनइक्वल। ठीक है, चलो अगला हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब तो जानते ही होंगे। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6, गोनल एंगल के लिए। तो हेक्सागोनल शेप जब बनता है तो वो कैसे बनता है पता है, जैसे ये है जो दो ठो ये बीच यहाँ नीचे वाले जैसे 2 साइड हैं, ऐसे पकड़ो, ये ऐसे पकड़ के रखता हूँ, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला देखो, ये वाला बीच में कितना रहेगा, इसका 120 रहेगा, यहाँ पे 90 है, तो बता रहा हूँ कि ये ऐसे देखो, ये वाला से ये ऐसे 3 साइड हैं, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस, तो उनके ए बी सी लंबाई होगी, तो 2 एक्सिस ये बीच में 120 डिग्री का रहेगा। और ये वाला जो है ये इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो ये वाला दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, समझ गए। तो इसमें भी 90 है, ये वाला भी 90, एक तो बस 120 का रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है, तो ये देखो इसमें मैंने क्या किया, एक तो 120 का किया और 2 ठो एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। इसके 2 साइड क्या रहेंगे, इक्वल, कौन सा वाला, ये जो 120 वाले में है, ए और बी, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये बस जो रहेगी ये अलग रहेगी, अनइक्वल है। आगे समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला कौन सा है, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंपल ही होते हैं। मोनोक्लिनिक में 2 ठो है, सिंपल वाला और एज वाला। ऑर्थोरोम्बस में 4 ठो पाए जाते हैं, कौन से, सिंपल, बॉडी, फेस और एज सारे पाए जाते हैं। ऑर्थोरोम्बस में सब पाए जाएंगे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में केवल 2 ठो है, सिंपल और एज सेंटर्ड वाला, ठीक है। हेक्सागोनल में कौन सा, बाकी के अब जितने 3 ठो पढ़ रहे हैं सब में सिंपल ही है, ठीक है। तो 14 ठो अगर याद करना है कि 14 ठो कौन कौन से वाले नंबर, तो इसको 32, 42, 111, 32, 42, 111। अब ये नंबर तभी काम करेगा जब ये एक लाइन से याद रहे, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, हेक्सागोनल तक। ट्राइगोनल मतलब 3 एंगल रहेंगे, बट यहाँ देखना इसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अब ये वाला तो पैटर्न पकड़ लिए हो, ठीक है ना। पहले दोनों मतलब तीनों अनइक्वल थे, फिर अपन ने एक तो अनइक्वलिटी हटाई तो 2 इक्वल हो गए, एक अनइक्वल, फिर दोनों की अनइक्वलिटी हटा दी तो तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ एंगल में ध्यान रखना, तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन 90 के नहीं रहेंगे, 90 को छोड़ के जो भी रहेगा वो तीनों बराबर रहेंगे। जैसे मान लो ये है ऐसे और ये ऐसे, ये तीनों जो रहेंगे मान लो ऐसे इस तरीके से, मान लो आगे ऐसे इस तरीके से, ये ट्राइगोनल हो गए, ठीक है ना। तीनों 120 डिग्री पे बराबर रहेंगे लेकिन 90 के नहीं रहेंगे, ये है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें सिंपल ही रहेगा। अब लास्ट वाला है ट्राई क्लिनिक। अब ट्राई क्लिनिक, क्लिनिक वर्ड का मतलब समझाया ही था, झुका हुआ हो, 90 से झुकाने, 90 डिग्री से वहां से झुकाने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या है, क्लिनिक। ट्राई मतलब तीनों, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने तीनों ही अनइक्वल है और तीनों ही 90 डिग्री के नहीं, समझ गए, क्लियर हो गया। और इसमें ध्यान रखना तीनों के तीनों साइड भी क्या रहेंगे, अनइक्वल, मतलब इसके साइड भी बराबर नहीं रहेंगे, एंगल भी बराबर नहीं रहेंगे और 90 डिग्री के भी नहीं रहेंगे, वो चला जाएगा ट्राइक्लिनिक में। और ये भी क्या होता है, आया समझ में। 14 ठो गिन लो, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 12, 13, 14, तो टोटल 14 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। लेकिन अगर क्रिस्टल सिस्टम पूछ लिया जाए तो वो 7 होते हैं। सिस्टम में ध्यान रखना, सिस्टम में क्या बताया जाता है, केवल स्ट्रक्चर, कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यूनिट सेल में। अब फिर ब्रेविज जालक पूछ लिया जाए तो उसमें हर एक स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं वो भी उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो वो होते हैं टोटल 14। तो 7 ठो क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ठो ब्रेविज जालक। क्लियर हो गया, कन्फर्म, विदाउट। चलो अगला टॉपिक अपना क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल। आप 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, 7 ठो, उसमें से अपना टॉपिक वाला जो है तो वो एक है, कौन सा वाला, क्यूबिक वाला, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं,
तो क्वेश्चन ये मतलब अगला टॉपिक ये है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल। अगर अपना यूनिट सेल की शेप में क्यूबिक शेप में है, क्यूब वाला है, तो पूरे क्रिस्टल में काफी सारे क्यूब। क्रिस्टल कैसे बनता है? एक यूनिट सेल अपने आप को पूरा क्या करता है, रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बनाता है, ठीक है ना। तो किसी एक यूनिट सेल को लेना है, अब उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं, कितने एटम उस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी संख्या बताना है, ठीक है ना। तो जैसे यूनिट क्यूबिक वाले में आप पढ़े थे कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक सिंपल वाला है, एक बॉडी वाला सेंटर्ड वाला है, और एक फेस सेंटर्ड वाला। एक सरल घनीय इकाई सेल है, ठीक है ना। एक अंतः पूर्ण निकाय वाला है, अंतः केंद्रित इकाई सेल, और एक कौन से फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड वाला। तो इन तीनों को समझना है, और किसी एक पूरे क्रिस्टल से एक यूनिट अपने को उठाना है, और ये देखना कि इस एक यूनिट में कितने एटम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हम कौन सा पकड़ते हैं, सिंपल, सिंपल वाला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है ना, सरल घनी इकाई सेल। तो अब इसमें थोड़ा सा समझना, पहले तो ये बताओ कि सिंपल जो होता है, सरल वाला जो होता है, तो उसमें एटम कहाँ पे पाए जाते हैं, सिंपल वाले केवल कॉर्नर में। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब किस शेप में रहेगा, क्यूब शेप में है ना। क्यूब मतलब ऐसा, ये है ना, ठीक। और सिंपल का मतलब ये हो गया कि केवल कहाँ रहेंगे, जो एटम पार्ट इसको बनाने में, इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहाँ है, केवल कॉर्नर में। मतलब कि कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ कॉर्नर कितने दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है ना, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर में एक एक एटम क्या है, रहेंगे, केवल कॉर्नर। तो इसमें कितने एटम आ गए एक यूनिट सेल में, 8 है ना। ये गलत है, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा यही चीज। अब देखो, पूरा क्रिस्टल मैंने क्या बोला, पूरा क्रिस्टल जो बनता है वो एक यूनिट सेल को रिपीट करके बनता है। मुझे उस पूरे क्रिस्टल में से एक यूनिट सेल उठाना है, तब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये एक यूनिट सेल है, अब इमेजिन करो इसी के ऊपर ये एक बॉक्स और है, ठीक है ना। ये दो, अब पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग इमेजिन करो, मतलब बिल्डिंग के बीच में से तुम एक क्या कर रहे हो, क्यूब वाला कमरा क्या कर रहे हो, उठा रहे हो। तो ये है, अभी यहाँ पे समझना, एक ये हो गया, इसके बगल में भी होगा, बीच से मैं उठाया हूँ इसको, तो ये एकदम सेंटर, इसके बगल में भी होगा कि नहीं होगा, एक इसी तरह का, इधर साइड भी होगा, इधर भी होगा, इधर नीचे साइड भी होगा, ऐसे ऊपर साइड भी होगा। इसके इसके कांटेक्ट में टोटल कितने लोग आ रहे हैं चारों तरफ से, इमेजिन करो इसके कांटेक्ट में कितने लोग आएंगे, 6 आएंगे, पक्का। एक कॉर्नर पकड़ो, ये वाला एक कॉर्नर पकड़ो, अच्छा ऐसे थोड़ा इमेजिन, ये कॉर्नर है, इस वाले पॉइंट के कांटेक्ट में टोटल कितने क्यूब आएंगे, इस पॉइंट के कांटेक्ट में। तो लोग इमेजिन करत रहिए, अब लागत ये में लगे करे रह जाओ। देखो इस पॉइंट के कांटेक्ट में कितने आएंगे, देखना सुनना। एक तो ये खुद ही हो गया, एक ये बगल वाला, कितने हो गए, 2। एक इसके ऊपर जो आएगा, और एक तो इसके बगल वाले के संपर्क में जो आएगा। इस पॉइंट में इधर के 4 हो गए, अब इधर भी तो हैं, 1 2, फिर ये 3 और ये चौथा। कुछ इमेजिन हुआ। इसी तरीके के एक इधर रखो, ये 2 हो गया, फिर इसी के ऊपर 2 ठो और रख दो। इस अभी इस पॉइंट के इधर साइड बस का हुआ है, 4 लोग हैं इसके कांटेक्ट में। इसके बगल वाला ये, इसके बगल वाला, और इसके ऊपर वाला भी इसी पॉइंट के संपर्क में है। इसके बगल वाले के जो ऊपर रखा है वो वाला भी इसी के संपर्क में है। 4 इधर, ऐसे ही अब इधर साइड से जो आएंगे, एक बोला ना, ये बीच से उठाया हूँ, 1 2, इसके ऊपर वाला तीसरा, और इसके वाला ये चौथा, इधर के 4 उधर के 4, टोटल कितने होंगे। यानी कि जब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्यूबिक वाले में से अपन एक तो क्यूब अगर बीच से उठाते हैं, तो एक पॉइंट टोटल 4 क्यूब से कनेक्ट रहता है, सॉरी 8 क्यूब से कनेक्ट रहता है।
यानी एक एटम 8 लोगों में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या बोला मैंने? 8 लोगों में, 8 ठो क्यूब में अपना पार्टिसिपेंट कर रहा है, मतलब 8 लोगों में बराबर तरीके से बट रहा है वो एक एटम। तो ये बताओ इसके हिस्से बस में कै ठो है? उस एक एटम का हिस्सा एक ठो क्यूब में कितना आएगा? एक एटम को 8 लोगों में बांटोगे तो एक ठो के हिस्से में कितना आएगा? 1/8, 1/8वां हिस्सा ही ना आएगा इसमें। क्लियर हो गया? यानी ये वाला 1/8 है, इसके हिस्से बस की बात कर रहे हैं, ये वाले में भी 1/8वां हिस्सा ही आएगा इसमें। तो ऐसे करके कितने कॉर्नर? 8 ठो हैं। 8 कॉर्नर में से एटम का इस वाले यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा? 1/8। इसको काटोगे तो कितना हुआ? यानी कि एक यूनिट सेल में केवल एक ही एटम है। सबका 1/8वां हिस्सा मिला के उसको अपन टोटल कर देंगे तो वो कितने के बराबर आ गया? एक एटम के। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? एक। तो बस आगे समझ में क्लियर? ठीक है। अगला कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, यानी अंतः केंद्रित घन इकाई सेल। ये बताओ बॉडी सेंटर्ड वाले जो होते हैं कॉर्नर में तो रहता ही है, कॉर्नर के साथ साथ एक उसके सेंटर में भी पूरा पूरा एक तो रहता है, यानी एक सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब चलो बताओ इसका जरा कि इसमें टोटल कितने आएंगे? दो ना? कंफर्म ना? कॉर्नर में तो रहेगा ही, तो कॉर्नर में टोटल 8 ठो हैं और कॉर्नर वाले का 1/8वां हिस्सा आता है। अब प्लस एक ठो बॉडी के सेंटर में भी है, ये वाला पूरा इसके अंदर है, ये एक यूनिट सेल के पूरे बीच में है, यहाँ पे रखा, वो बाहर किसी दूसरे के पास नहीं है। ठीक है ना? बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या होता है? ये क्यूब है तो इसके अंदर पूरा एक तो रहेगा, मतलब वो किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसके बीच में एक तो आप बॉल रख दो तो ये बीच वाला अंदर वाला तो पूरा इसके हिस्से में आ रहा है ना, यानी इसका पूरा पूरा काउंट हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा? ये कट के 1 + 1 कितना आ गया? 2। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तीसरा, फेस सेंटर्ड, है ना? क्यूबिक वाले में 3 ही ठो है, सिंपल, बॉडी और फेस। तो फेस सेंटर्ड की अगर बात करते हैं अपन, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ, यूनिट सेल तो कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, फेस सेंटर की बात करें तो एक एक उसके फेस में भी प्रेजेंट रहेगा, अलग में भी। तो अब जरा बताओ कि तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आएंगे? कॉर्नर वाले का तो मान लो रहेगा ही, 8 ठो कॉर्नर है, हर कॉर्नर से 1/8वां हिस्सा एक यूनिट सेल में आ रहा है, ये तो रहेगा ही। बट जो फेस में भी है, जैसे ये है, इसके फेस में एक तो बॉल रखना है, तो अब यहाँ ये इमेजिन करो इस फेस में जो बॉल रखा है, तो ये वाला बॉल कितने हिस्सों, कितने लोगों के हिस्से में आएगा? भाई इस वाले फेस में है तो इस फेस से एक तो ये वाला इधर बगल वाला कनेक्ट रहेगा, बस यही दोनों इस वाले से कनेक्टेड आएंगे। तो यानी एक फेस में अगर एक बॉल रख दोगे तो वो कितने लोगों के हिस्से में जाएगा? तो एक के हिस्से में कितना आएगा? आधा आएगा ना भाई, 2 लोगों के हिस्से में जा रहा है तो आधा आधा। तो टोटल फेस कितने हैं? एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। अब हर एक का कितना आ रहा है? आधा। तो भाई इससे करो 1 और इसको कर दो 3, टोटल कितने आएंगे? 4। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कितना एटम पार्टिसिपेट करते हैं? 4। समझ गए? ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है? मान लो एज सेंटर्ड वाले पूछ लेता है कि अगर क्यूबिक सेल में कहाँ रख दे, एज के सेंटर में भी अगर आ जाता है तो फिर बताओ कि तो कॉर्नर में तो रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ जितने एज हैं सब में आ जाएगा, यानी एक एक कोर में भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब बताओ कि
अगर एज में भी एटम पार्टिसिपेट कर लें तब एक यूनिट सेल के पास कितने आएंगे। तो कॉर्नर वाला तो पहले ही कर लो, 8 है कॉर्नर और हर एक से 1/8वां हिस्सा आता है। अब एज वाले का बताओ। जैसे ये है, इसका एज किसको बोलेंगे, ये है ना, ये जो लाइन आ रही, इसके बीच में अपने को एक तो एटम रखना है। तो अब ये बताओ कि इस एज में जो एटम आएगा वो कितने लोगों के हिस्से में आएगा। 4 लोगों के हिस्से में आएगा ना। और इस वाले इस लाइन के संपर्क में टोटल कितने क्यूब आएंगे, एक तो इसके बगल में आएगा और 2 ठो ऊपर आएंगे इसके, बस इतने इसके संपर्क में आ सकते हैं। तो 4, यानी कि यहाँ वाले इस कोर में जो एटम प्रेजेंट रहेगा वो 4 लोगों के हिस्से में जाएगा। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। टोटल कोर है कितने, यहाँ पे कितने कोर हैं एक क्यूबिक सेल में भाई, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 ये हो गए, 9 10 11 12 ये, समझ गए। यानी टोटल कितने हैं, 12 ठो। हर एक से कितना आ रहा, 1/4। तो इसको काटो 1, इसको काटो 3, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर। देखो क्वेश्चन इसमें से कैसे आप पूछ रहा है, जैसे मान लो कि इसमें बोल देगा कि ये 3 टाइप के एटम हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ये क्यूबिक सेल में कहाँ प्रेजेंट है ये बता देगा। अब फिर पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसा बनेगा, मतलब कि फॉर्मूला पूछेगा उस सॉलिड का फॉर्मूला। तो क्या करो, जिस भी टाइप का एटम जहाँ प्रेजेंट है तो उस वहाँ से वो कितने एटम पर आ जाएंगे उस यूनिट सेल में वो काउंट कर लेना है। फिर जितने संख्या में, जैसे मान लो ए वाला टाइप, जो ए टाइप का जो पार्टिकल है वो मान लो इसका यूनिट सेल में कितना मान लो पार्टिसिपेट आ रहा है, एक एटम आ रहा, तो इसका फॉर्म ए आ जाएगा। मान लो बी टाइप का एक यूनिट सेल में 2 ठो आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा B2। और सी मान लो कितने हो गए, 3 ठो, तो इसका फॉर्मूला में C3 आ जाएगा। मतलब उस पूरे सॉलिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2C3। ठीक है ना। तब जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेता हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो है ये कहाँ का है, मान लो फेस सेंटर्ड का है। ए टाइप का पार्टिकल कहाँ का है, फेस सेंटर्ड का है। तो फेस एक क्यूबिक सेल में फेस कैट होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6। एक फेस से एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आता है, हाफ। तो इसका अगर देखेंगे तो कितने, यानी ए टाइप के कैट हो पार्टिकल है, 3 हो एक यूनिट सेल में। मान लो बी वाला जो है ये बॉडी सेंटर्ड का है, ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो बी वाला पार्टिकल एक यूनिट सेल में कैट हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, पूरा पूरा हिस्सा ये आता है बॉडी सेंटर, मतलब बी एक तो है तो ये तो पूरा हो जाएगा। अब मान लो ये वाला जो है ये एज सेंटर्ड का है, ये कौन सा है, एज सेंटर वाला। तो एज सेंटर वाला देखें तो कितने एज हैं, 12। और एक एज का कितना हिस्सा एटम, 1/4 आता है एक एज का, एक एज है ना। तो टोटल 12 हैं, 1/4, इसको काटो कितना है, 3। तो सॉलिड का जो फॉर्मूला बनेगा, तो ए टाइप के कैट हुए हैं 3 ठो, A3। बी टाइप के एटम कैट हुए हैं एक ही ठो है, और सी टाइप का कैट हुआ रहा अपने पास यूनिट सेल में 3 ठो। तो ये बन गया उस सॉलिड का फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। हाँ।